Now the next method is your Saras diagram method, which is the fifth one. एक्चुअल में सारस डायग्राम मेथड ना हो तो ये फॉर्मूले ना बने। फॉर्मूले बनाने के लिए सारस मेथड की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बच्चों को जिनको जैसे फॉर्मूले याद नहीं होते तो वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, बस उनको फॉर्मेट याद होना चाहिए और ऐसे फिर इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या अदर रेफरेंस बुक्स के राइटर्स के हेल्प से। द मीनिंग इज दैट इफ वी आर यूजिंग द एनसीईआरटी सो विल कीप द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड इफ वी आर यूजिंग द अनदर रेफरेंस बुक्स सो ऑन दैट लाइक मंजीत सिंह सर ही इज कीपिंग आपका द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये क्लियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला साइरस डायग्राम से ही प्रिपेयर होता है। श्योर? तो अब आप क्या करेंगे देखिए ना, इसमें 5x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर with standard form of linear equations in, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ standard form of linear equations in two variables, और इसी के नीचे लिख देता हूँ आपका नाम को जैसे, तो देखो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। देखिए सारस डायग्राम का जो फॉर्मेट है वो क्या है, b1 b2 आर कंपेयर आपका देखो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कलेक्टिंग द कोफिशिएंट। अगर आप इसको लैंग्वेज, अगर आपकी अंग्रेजी फर्स्ट क्लास है देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y अगेन आफ्टर comparing with standard form. Language should be very much pure. देखो तो पहले b1 b2 लिखेंगे, फिर c1 c2 लिखेंगे, फिर a1 a2 लिखेंगे, फिर b1 b2 लिखेंगे। क्या लिखा है, collecting the coefficient of y, constant term, coefficient of x and coefficient of y again। ये दो बार आता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो देखो अब आपका देखो इन दोनों के बीच में यहां ऊपर टॉप में x लिख देंगे, इनके बीच में आप y लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में चले गया तो ये आपका +1 होगा। अगर मंजीत सिंह सर वाला कांस्टेंट राइट में होता तो यहां -1 लिखते आप, याद रखिए, तभी ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। एनसीईआरटी में b1 c2 माइनस b2 c1 है, एनसीईआरटी में c1 a2 माइनस c2 a1 है। ये मंजीत सिंह सर ने आगे पीछे क्यों, क्योंकि उनका कांस्टेंट आपका राइट साइड में, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इक्वल ये देखिए, तो ये ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, ऐसे जब मल्टीप्लाई होता तो प्लस, और जब ऐसे मल्टीप्लाई होता आपका देखो ऐसे, तो मल्टीप्लाई होने से पहले माइनस आता है। बिफोर मल्टीप्लिकेशन यू विल राइट माइनस। ये हमेशा ध्यान में बहुत क्लियर रखना है, तभी मैंने बोला आज जा करके बड़े बड़े चैनल पे जरूर देखिएगा इसको। ऐसे थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं किसी चीज़ को, इक्वल। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं 8 3 कोफिशिएंट ऑफ y, फिर कांस्टेंट -9 -4,
फिर कोफिशिएंट ऑफ x देखो 5 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ ये 8 और 3, कोफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, ये फिर रिपीट हो रहा अगेन, इसीलिए लिखा है। अब देखो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए, फिर माइनस लगेगा और तब ये मल्टीप्लाई ऊपर होगा। यहां यू विल राइट x, यहां पे y और यहां पे +1 लिखिए। सारा डायग्राम ऐसे ए जैसे तो देखिए, अब देखो x के नीचे आप क्या लिखेंगे, x के नीचे 8 4 जा 32, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस। गॉट इट सर? नाउ ये माइनस क्या बोला था, बिफोर गोइंग अप आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस का साइन लग गया। गॉट इट? अब आप बदलते 3 9 जा 27 माइनस का 27, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, ये माइनस हुआ है, ये वाला है सर। बिफोर गोइंग अप ऊपर चढ़ने से पहले ये माइनस का साइन है, जो आप ये देखते हैं, जो ये आप देखते हैं, ये वाला साइन है। श्योर? क्लियर? फाइन? ओके। नाउ इक्वल टू, अब देखो y के साथ देखो 9 2 जा 18, ये नीचे आ गया, तो पहले माइनस का 18 और ऊपर जाने से पहले बिफोर गोइंग अप, ये मल्टीप्लाई होने से पहले ये माइनस का साइन इधर, ये वाला साइन ये है। अब देखो 4 5 जा 20 माइनस का 20, this minus is multiplying before you are keeping according to the norms, but 4 5 ja this plus minus ka minus is okay. Is it clear sir? No. Then equal to 1 upon 5 3 are 50, and before multiplying this number you will put according to the norms this, so 8 2 ja 16। ठीक हो गया? साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये देखो साइंस आर इंपॉर्टेंट। ये साइन एक्स अपॉन माइनस का 32 और माइनस का प्लस 27, ना इक्वल टू वाई अपॉन माइनस का 18 और माइनस का प्लस 20 और 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस से। और मजे की बात, जब बोर्ड था तब भी और आज भी मैं बच्चों को कहता हूं, आप हमेशा ये वाला मेथड एप्लीकेबल करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एनसीईआरटी में बड़े बड़े महारथी बैठे, उन्होंने ये हटाई दिए। तो अभी 1 2 3, तो देखो एक बार ये इसके साथ कंपेयर होगा और एक बार ये इसके साथ कंपेयर होगा। अब आपका ए लिखेंगे ना, इक्विटी 1 with 3 आपका x अपॉन माइनस 32 में से 27 जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 1, ये ऊपर जाएगा। अब तो x इक्वल टू 5 1 जा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 1, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस से माइनस करना है, x इक्वल टू 5। b इक्वल टू 2 विथ 3, अभी y अपॉन 20 में से 18 जाएगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, इट विल गो अप, सो y इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन माइनस 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू, ये मेरा फिफ्थ मेथड था। देखिए, डू इट प्लीज सर।